नर्मदा भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। इसके अलावा नर्मदा एक पवित्र नदी भी है, जिसका हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसका प्राचीन नाम रेवा था। कहते हैं, गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। वैज्ञानिकों की माने तो नर्मदा नदी के विपरीत बहाव की वजह रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि नदी का बहाव जिस दिशा में हो, उसका बहाव उसके ढलान की विपरीत होता है। और यह नदी मेखल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है, जिस वजह से इस नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर रहता है। लेकिन नदी के विपरीत बहाव के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में उन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बहने लगे। मान्यता है कि नर्मदा नदी राजा मेखल की पुत्री थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मेखल ने राज्य में उन्हें के विवाह की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाबकावली का फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलाबकावली लाने की शर्त पूरी नहीं कर सका। मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुलाबकावली का फूल लाने की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मेखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जुहिला को राजकुमार के पास अपना संदेश देकर भेजा। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद सहेली जुहिला वापस नहीं आई। इसके बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उसके साथ देखा। यह देख उन्हें अत्यंत गुस्सा आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि देश की अधिकांश नदियां बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती हैं। कई ग्रंथों में हमें ऐसा देखने को मिला है कि माता नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई थी और माता नर्मदा को नाम भी भगवान शिव ने ही दिया था। इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि माता नर्मदा ने कई हजारों वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव माता नर्मदा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन भी दिए। भगवान शिव के द्वारा माता नर्मदा को बहुत से वरदान दिए गए हैं। माता नर्मदा को अविनाशी होने का भी वरदान प्राप्त है, अर्थात किसी भी प्रलय में माता नर्मदा अविनाशी है।
नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का भी वरदान मिला है। यही कारण है कि माता नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जा सकता है। इसके अलावा माता नर्मदा ने अपने तट पर भगवान शिव और पार्वती के साथ ही सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।